श्री व्यास भगवान को जन्मेजय शत शत प्रणाम करता है। इस दीन अधीन का प्रणाम स्वीकार करो गुरुवर। आयुष्मान भव राजन। आइए विराजिए। कहिए राजन, आज हमारी याद कैसे आ गई? हे महाप्रभु, मन में एक शंका है जिसका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। कहिए राजन, क्या शंका है मन में? हे प्रभु, माता पार्वती ने महाकाली का रूप कब और किस कारण से रखा, सुनने की बड़ी इच्छा है। हे दानवराज, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देने आया हूँ। मांगो, क्या इच्छा है तुम्हारी? हे परमपिता, अगर आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो हम दोनों भाइयों को अमर होने का वरदान प्रदान करें। शुंभ और निशुंभ का प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव। आयुष्मान भव। आप दोनों बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। हाँ गुरुदेव, आज हमने ब्रह्मदेव से वो वरदान प्राप्त कर लिया है, संसार में हमें कोई भी सूर्यवीर नहीं मार सकता। अति सुंदर। आज तुमने ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करके लोक में दैत्य साम्राज्य स्थापित करने का मेरा सपना साकार कर दिया है। अब देख मैं तुम्हें क्या से क्या बना दूंगा।
वंश की पताका लहराने वाले वीरों, आज आप सबको एकत्रित हुआ देखकर मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आज से दैत्यराज शुंभ आप सबके राजा होंगे। निशुंभ, चंड, मुंड और शूरवीर रक्तबीज आप सबके सेना नायक होंगे। आज से दैत्यों की त्रिलोक विजय यात्रा आरंभ होगी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय, दानवराज महाराज शुंभ की जय, दानवराज महाराज शुंभ की जय। राज दैत्यराज शुंभ को दास का प्रणाम। कहो सैनिक, क्या समाचार है? महाराज, दैत्य नायक निशुंभ बड़ी वीरता के साथ स्वर्ग लोक में देवताओं से लड़े, परंतु क्या? सैनिक शीघ्र कहो। महाराज, देवराज इंद्र से लड़ते हुए महाबली निशुंभ को मूर्छा आ गई और वे पृथ्वी पर आ गिरे। आज से तुम मेरे अधीन हो। किसके प्राण कब हरण करने हैं ये मैं तुम्हें बतलाऊंगा। आज से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ।